एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। ये कहावत जम्मू कश्मीर पुलिस पर इस समय स्टिक बैठती है। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं पवन एट 8 द न्यूज रूम 24 आवाज। कहानी जम्मू कश्मीर पुलिस पर कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए पुलिस ने अब एक पुरानी तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। वही तकनीक जो 1990 और 2000 में इस्तेमाल की गई थी, जब आतंकवाद चरम सीमा पर था। जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों के भीतर सैकड़ों आतंकियों के अड्डे थे। हम रजौरी और पुंछ की बात करें, किश्तवाड़ डोडा की बात करें, कठुआ की बात करें या फिर उधमपुर रियासी की बात करें, इन तमाम जिलों में आतंकियों के डेरे हुआ करते थे। कश्मीर में उस समय जो मिलिटेंसी है वो पीक पर थी और ये रूट्स होते थे, यहां से आतंकी वहां पहुंचते थे। लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया था कि लोकल लोगों की भागीदारी पुलिस में हो, खुफिया तंत्र में हो, एक नेटवर्क स्थापित किया गया और उस नेटवर्क का फायदा भी हुआ। उसी नेटवर्क के कारण पुंछ के भीतर एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सर्प विनाश, जिसमें 6 से लेकर 700 आतंकी थे। 600-700 आतंकी उस समय उन इलाकों में थे जहां पर उनके लिए घुड़सवारी के भी मैदान थे, ट्रेनिंग होती थी, कैंप लगे हुए थे। एक ट्रांजिट कैंप था, जो भी सीमा पार से आतंकी आता वो हिल काका में आके ठहरता। ट्रेनिंग करने के बाद, इतने दिन रहने के बाद वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो जाता। वहीं से डोडा किश्तवाड़ के लिए रवाना होते, वहीं से उधमपुर के लिए, कठुआ के लिए रवाना होते। कई बड़े हमले उस समय हुए। लेकिन उस समय पुलिस ने जो एक नेटवर्क स्थापित किया था वो इतने सालों से ठप पड़ा हुआ था। अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहल की है आतंकवाद की सफाई के लिए। एक ये पहल जो है ये कारगर साबित होगी। 860 के करीब जवान बॉर्डर बटालियन के पास आउट हो चुके हैं और उन्हें जम्मू, कठुआ, रजौरी, पुंछ, सांबा इन जिलों में तैनात किया जाएगा जो बॉर्डर एरिया हैं, रजौरी पुंछ के साथ, जहां कठुआ से लेकर अखनूर तक के इलाके के साथ। और उनमें से 320 के करीब जवान जो हैं जो कश्मीर में तैनात होंगे। बाकी जो स्थानीय जवान हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉर्डर बटालियन में भर्ती हुए थे, पास आउट होकर आ चुके हैं। अब इनको जिम्मेवारी है आतंकवाद से निपटने के लिए, सुरक्षा के लिए सीमांत इलाकों में। उस समय भी इसी तरह का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय बीडीसी बनाई गई थी। खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ लोगों को साथ लिया गया था, जिसमें एक बड़ा नाम था ताहिर फैजल चौधरी, जो कि हिल काका का रहने वाला था, सोरनकोट के ऊपर। उसके भाई को आतंकियों ने मार दिया था। वो सऊदी में रहता था। वहां के बहुत से लोग जो थे वो बाहर चले गए थे, क्योंकि आतंकी घरों से जबरन बच्चों को उठाकर ले जाते थे। तब उसने सेना और पुलिस के साथ मिलकर काम किया था और आतंकवाद के सफाई के लिए हजारों युवा जो हैं वो मैदान में आ गए थे, एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, समय में बदलाव हुआ है, काफ़ी समय हो चुका है। अगर 90 की बात करें, 2000 की बात करें, तो लगभग इस समय 24 साल 30 साल का समय है। तो बदलाव हुआ है और उसी के चलते अब बॉर्डर बटालियन का गठन हुआ है। बॉर्डर बटालियन का जो गठन हुआ वो भी हाल ही में, अगर हम बात करें तो 1-2 साल में बॉर्डर बटालियन की नींव रखी गई थी। अब 860 के करीब पहला बैच जो है वो पास आउट हो चुका है और डीजीपी आर स्वैन ने कहा है कि ये बैच जो है ये बॉर्डर इलाके में आतंकवाद को ख़त्म करने में कारगर साबित होगा। और सही भी है, क्योंकि इस समय OGW और स्लीपर सेल की कमर अगर आपने तोड़नी है तो आपके पास स्थानीय युवा चाहिए, जो वहाँ पर पुलिस की वर्दी में हो या सिविल ड्रेस में हो, आम लोगों के बीच जिनकी पकड़ हो। और दूसरा प्रयास कि SPO की भर्ती होना शुरू हो गई है। जो खबर हमने पहले चलाई थी कि SPO की भर्ती से तमाम जिलों के भीतर जिन इलाकों के लोग पुलिस में नहीं होते थे, जिन इलाकों में आतंकवादी रहते थे, जो गढ़ थे, वहाँ के जवानों को SPO बनाया जाएगा। तो ये कंबाइन एक जो मिक्सचर बन रहा है बॉर्डर बटालियन का और SPO का, इससे साबित होता है कि आतंकवाद के दिन जो है वो अब कम ही रह गए हैं। हमने कल भी एक शो किया था जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम चरण पे है और उसको बहुत जल्द खत्म किया जाएगा। तो शुरुआत हो चुकी है।
शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है, लोगों की भागीदारी से शुरू हुई है और ख़ास करके बॉर्डर बटालियन और एसपीओ जवान जो पुलिस में शामिल हो रहे हैं वो कारगर साबित होंगे इसको ख़त्म करने में। क्योंकि अगर हम बात करें भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो जिला कठुआ से लेके अखनूर तक का जो इलाका है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कठुआ का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट सांबा का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू का इलाका है और दूसरी तरफ देखें हम दरियापार LOC में जिला रजौरी, जिला पुंछ का इलाका है, नौशहरा, सुंदरबनी जितने सब डिवीज़न हैं वहाँ पर LOC के ऊपर घुसपैठ की कोशिशें होती हैं। अब ये ग्रिड जो है बॉर्डर बटालियन का और SPO का, ये घुसपैठ पर भी अंकुश लगाएगा और OGW पर भी नज़र रखेगा, स्लीपर सेल पर भी नज़र रखेगा जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए विदेशी आतंकियों को अपने घरों में शरण देते हैं। DGP RR स्वैन ने कहा है कि विदेशी आतंकियों की संख्या इस समय जम्मू डिवीज़न में है, जो रजौरी पुंछ में या फिर डोडा, रामबन, किश्तवाड़ के इलाकों में कुछ ग्रुप हैं जो मूव कर रहे हैं। उन ग्रुप को शेल्टर जो है वो लोकल लोग दे रहे हैं और अब जो नया कानून आया है उस कानून के तहत अब उन लोगों को भी उसी श्रेणी में रखा जाएगा जो आतंकियों के मददगार हैं। उनको उसी तरह की सज़ा मिलेगी जो एक आतंकी को मिलती है और ऐसा होना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये प्रयास जो 1990 की टेक्निक थी, 2000 की टेक्निक थी, वो कारगर साबित होगी और इसके तहत ही जो अब एक प्रयास जो किया गया बॉर्डर बटालियन का, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस और इस तरह की बटालियन बॉर्डर की खड़ी करे। हमारी तो ये राय है कि हर एक ज़िले की एक बटालियन हो जिसमें डिस्ट्रिक्ट जम्मू, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, सांबा, जो भी बॉर्डर के साथ इलाके हैं, रजौरी, पुंछ या कश्मीर के जो उड़ी सेक्टर है या फिर दूसरे जो इलाके हैं, उन जो इलाके के जो युवा हैं उनको अलग अलग बटालियन जो है वो लोकल लेवल पर काम करें। जिस तरह से यहाँ पर TA काम करती है, टेरिटोरियल आर्मी का जो काम है उसमें स्थानीय युवक जो हैं वो शामिल होते हैं और सेना के साथ मिलकर पूरे खुफिया तंत्र के सहारे वो काम करते हैं। आतंकवाद के सफाई के लिए जहाँ TA अहम रोल निभा रही है, उसमें अब आने वाले दिनों में बॉर्डर बटालियन और SPO भी निभाएंगे।